कहीं जरूरी थोड़ी है, बाहर पार्टी में कहीं गए आप तो आपको उसमें शामिल होना ही है। आप जाने मात्र से वहां शामिल होते हैं जरूरी नहीं है। देखिए एक बारी हमको कहीं बोला गया आश्रम से आपको चलना ही है, हमने मना किया हम नहीं आएंगे, बोले नहीं आपको चलना ही है। तो भगवत गीता का कार्यक्रम था, हमारी उतनी रुचि नहीं थी उस दिन, भगवत गीता जयंती थी तब की बात है ये। तो हम ऐसे ही बैठे, तो ऐसे कुछ कोई का प्रवचन, फिर ऐसी कुछ ही का ऐसी प्रवचन आदि हुआ, फिर उसमें थोड़ी मतलब कुछ ऐसी बातें हुई कुछ, फिर उनमें पता नहीं भगवत गीता का था लेकिन उसमें कुछ कन्याओं का नृत्य आदि जो भी था उन लोगों ने वहां पर रखा था, ऐसा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के इसमें। ऐसा कोई गलत गलत नृत्य नहीं था लेकिन हमारे गुरुजी ने हमें मना कर रखा था। कितना भी सांस्कृतिक हो कैसा भी हो, हमें महिलाओं का नृत्य नहीं देखना। देखो कोई बोले नहीं हमारी दिव्य दृष्टि से देखते हैं, देखो दिव्य दृष्टि बोलना आसान है लेकिन उस दिव्य दृष्टि को बनाए रखना बहुत कठिन होता है। दिव्य दृष्टि बोलना आसान है लेकिन उस दिव्यता में दिव्यता बनाए रखने के लिए, उस दिव्यता में दिव्यता बनाए रखने के लिए यह सब करना पड़ता है कि उस सब भाव को ना देखे। देखो वो नृत्य कोई साध्वियां सन्यासिनियां नहीं कर रही है, वहां पर कॉलेज की लड़कियां बच्चियां कर रही थी, कन्याएं कर रही थी। तो वो जैसे भी उनके वस्त्र थे अच्छे थे बुरे थे मैंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, जैसे ही उनने वो कि बोला कि कन्याएं आएगी और नृत्य करेगी, तो फिर क्या हुआ उनका पूरा नृत्य हो गया, पूरा नृत्य हुआ। तो एक साइड में और भ्राता जी ब्रह्मचारी बैठे थे, तो भ्राता जी बैठे तो उनने हमसे कहा कि भ्राता जी कन्याओं ने बहुत अच्छी प्रस्तुति की ना, आपको प्रस्तुति कैसी लगी, हमसे उनने पूछा। हमने उनसे कहा भ्राता जी हमने तो जब से वो अनाउंसमेंट हुआ कि कन्याओं का नृत्य होने वाला तब से जो गर्दन नीचे करी है तो ये उनके जाने के बाद ऊपर उठी है। और मैंने क्या किया था, मेरे पास एक पुस्तक थी छोटी सी, एक गुटकाएं होती है ना छोटी छोटी सत्संग गुटकाएं, तो वो मैंने खोल करके उसको पढ़ना शुरू कर दिया था। मैं कई बार ही करता हूँ ऐसा, मेरे को लगता है मैं वहां बैठा हूं और वो प्रवचन मेरे अनुसार, मतलब वो बस देखो कई बार ये पता नहीं कथा व्यास या कथा प्रवचन कर ऐसी बातें करने लग जाते हैं, फिर वो सांसारिक प्रपंच में उतर जाते हैं। वो अगर मेरे को लगता है कि ईश्वर भक्ति की बात हो रही तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनूंगा, नहीं तो पूरा प्रवचन जाते रहो, हम अपना नाम जप करते रहेंगे, हम अपनी किताबें पढ़ लेंगे। जाना आवश्यक था, अगर से आश्रम की ओर से बोला गया है, गुरुजनों ने बोला कि आपको चलना ही है, ठीक है चलेंगे, शरीर आएगा। एक बार कहीं ऐसा हुआ कि हमें बोला गया कि आपको वहां चलना है, हम कहीं भ्रमणार्थम जा रहे हैं कोई नदी वदी के किनारे ऐसा कोई, तो हमें उसकी सूचना थी कि वहां पर बालिकाएं भी नहाते हैं पुरुष भी नहाते हैं, सब ऐसे एक साथ उधर में नहाना धोना सब होता है, लोग पिकनिक भी मनाने जाते हैं, ऐसा वो स्थान था। तो हमारे आचार्य जी ने हमसे मतलब तो मैं ऐसा गलत स्थान नहीं था, ठीक स्थान था। तो हमें कहीं कहा गया ऐसा कि ऐसे कोई आश्रम में कि चलिएगा, तो हमने उनसे बस यही कहा था देखिए अगर आप चाहते तो हम आपकी आज्ञा की अवहेलना तो नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हमारा शरीर जाएगा मन नहीं जाएगा, हमारे जो है ना हमारी अंदर से इच्छा नहीं जाने की। जब उनने कहा कि जब नहीं है तो कोई बात नहीं, तो फिर उन्हें रोक दिया। नहीं तो हम कई बारी जाते थे, एक बारी गए थे भ्रमणार्थम कहीं आश्रम वालों ने बोला चलना है चलना है चलना ही होगा आपको चलना है, तो कहीं गए बस नीचे दृष्टि करी चलते गए, नीचे दृष्टि करी चलते गए। इस तरीके से अपने आप को रखना है तो बच जाओगे, नहीं तो फिर ये जो ऑफिस में बोल रहे हो ना, ऑफिस में तो ऑफिस में आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ कि चलते फिरते काम करते हुए ऑफिस में, तो तब आपका नाम जप होगा जब आप इस तरीके से चलेंगे। फिर ऑफिस में गए आप वहीं पर हंसी मजाक, फिर नाम जप नहीं होगा। कोई बोलते काम करते हुए हमारा नाम जप नहीं हो पाता, जी काम करते कैसे नाम जप हो जाएगा, हो सकता है, हो सकता है। आप ध्यान दीजिए, आप जब महिलाओं से स्त्रियों से जब ऑफिस में जो वहां पे कार्य करने वाले जो भी मतलब जो कार्यकर्तागण जितने होते सब बातें करते, तो उसमें आपको अपना मौन बनाए रखना है। आप हंसी मजाक सब चीज नहीं, वो सब चीजें नहीं, वो फिर आपके नाम जब से विमुख करेगा आपको। और नीचे दृष्टि रखिए,
ऐसे नहीं सब तरफ देखते 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 सबसे नहीं, ऐसे नहीं, सारी दुनिया को देखते रहोगे तो आप अपने आप को कभी नहीं देख पाओगे कि मेरे भीतर क्या चल रहा है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरी स्थिति क्या है। वो सब आप नहीं जान पाएंगे जब आप दूसरों को जानने में लगे रहेंगे। तो आप खुद को पहले जानिए। तो आप इस तरीके से